Hello friends, today we are going to learn about syntax of C language. In today's lecture, we'll learn how to write program, how to compile C program, and how to run our first C program. So we also learn how to download the C compiler or we can run it online. All the basic concepts related to writing a C program we'll learn today. So let's get started. In this case, वट वी हैव टू डू बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम, हमें अपने सी का कंपाइलर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करने का पड़ेगा। आइधर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन नेट से या फिर आप सीडी से भी डाउनलोड कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी रन कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, आप गूगल पे सी कंपाइल ऑनलाइन कंपाइलर से भी उसको रन कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आइधर आप डाउनलोडिंग करें आप या ऑनलाइन रन करें। और जब आप स्टार्ट करना है उसके लिए हमें क्या चीज करनी है, सबसे पहले वी हैव टू ओपन द सी कंसोल एंड उसके अंदर वी हैव टू राइट द कोड। विच कोड? दिस इज लाइक दिस। सो हैश इंक्लूड stdio.h, सेकेंड लाइन में आएगा हैश इंक्लूड conio.h, थर्ड लाइन में आएगा void main ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1, ये कौन सी ब्रैकेट्स है आपकी, राउंड ब्रैकेट्स हैं। देन नेक्स्ट लाइन में आएगा कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद दो स्लैश हैं, दैट इज क्या है वो आपका डिपेंड करेगा। अगर आपने कमेंट्स डालने हैं प्रोग्राम में तो कमेंट्स के लिए दो स्लैशेस डलती हैं। सिंगल कमेंट हो आप हैश भी डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हमने, वो आपकी प्रिंटिंग की स्टेटमेंट है। दैट मीन्स आज हम फर्स्ट प्रोग्राम जो अपना सी का लिखेंगे उसके आउटपुट क्या आने चाहिए, हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा है वही प्रिंट होके आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न 0, देन सेमीकोलन है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। अब हम एक एक चीज इसमें जो लिखी है we'll try to explain each and every point in this. सबसे पहले देखो, ये जो सारा मैंने लिखा हुआ कोडिंग that is written in lower case. Why? Already I have cleared it. Compiler of C is designed in lower case, जिसमें आपके lower सपोज आपने C लिखा हुआ है उसकी कोडिंग कुछ और है, कैपिटल में C की कोडिंग कुछ और है। तो इसका कंपाइलर डिजाइन क्योंकि लोअर केस में, तो हमने सबसे पहले ये याद रखना है, हमने सी में जब वर्क करना है हमने कैप्स लॉक को ऑफ कर देना है, बिकॉज हमने अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग जितनी भी लिखनी है दैट हैज टू बी इन लोअर केस। अब उसके बाद सबसे पहला आ जाता है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दैट मीन्स कह रहा है कि आप कंपाइलर को कह रहे हो कि क्या चीज ऐड करो, कौन सी डायरेक्टिव ऐड करो, stdio। std का मतलब फुल फॉर्म है, std का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, i का फुल फॉर्म है इनपुट, o का फुल फॉर्म है आउटपुट। नेक्स्ट इसके आगे है डॉट, डॉट का मीन होता है मेंबर एक्सेस। देन है h, h इज योर हेडर फाइल। उसके बाद हमने stdio.h को डाला किसमें हुआ, एंगल ब्रैकेट्स में, जिसका मीनिंग क्या होता है, एंगल ब्रैकेट्स को क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू इंक्लोज अ हेडर फाइल। दैट मीन्स इसके अंदर हेडर फाइल रहेगी। तो इसका पूरी लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि stdio.h क्या है, आपकी हेडर फाइल है, किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। देखो आप जो भी सिस्टम में काम करते हो, जैसे आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करने हैं, दैट मीन्स आप 2 नंबर्स इनपुट करोगे, वो आपको आउटपुट दे, मीन्स यहाँ तो आपने इनपुट डालनी होगी, उसके बेस्ड आपके इनपुट के आउटपुट आने चाहिए। तो उन इनपुट्स को कैसे लेना है आपसे, स्क्रीन को रन के टाइम में कैसे रुकना है इनपुट के लेने के लिए, और कैसे आपको वो आपकी प्रोसेसिंग करके इनपुट्स के बेस्ड प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देगा, ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस तरह के करने के मेथड है, वो उसकी किस फाइल में इंक्लूडेड है, stdio.h। दिस इज यूजफुल फॉर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। आप इनपुट किससे दोगे, थ्रू कीबोर्ड, एंड आउटपुट रिजल्ट टेक्स्ट टू द मॉनिटर। मॉनिटर मीन स्क्रीन पे आपको दिखेगा। वही चीज जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप इस फाइल को इंक्लूड नहीं करोगे तो ना आप स्क्रीन से कुछ अपने प्रोग्राम से कुछ आउटपुट डिस्प्ले कर पाओगे, ना ही आप उसमें कोई इनपुट डाल सकोगे। तो दैट मीन्स विदाउट दिस हेडर फाइल वन कैन नॉट डिस्प्ले द रिजल्ट्स टू द यूजर्स ऑन द स्क्रीन और कैन नॉट इनपुट द वैल्यूज थ्रू द कीबोर्ड। ना कि आप इनपुट डाल सकोगे और ना आप सिस्टम से आउटपुट ले सकते हो। अब उसी तरह नेक्स्ट इसमें है हैश इंक्लूड conio.h। अब देखो ये भी आपकी अगेन क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या चीज होती हैं, जो क्या टेल करती हैं, जो बोलती हैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड्स मींस जो कंटेंट्स होते हैं इस फाइल के वो क्या करो, इंक्लूड करो। ये भी आपकी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो आपको क्या कह रही है, जो बोलती है सी के प्री प्रोसेसर को टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल स्पेसिफाइड इन द इनपुट स्ट्रीम टू द कंपाइलर एंड देन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल फाइल। दैट मीन्स आपने जो काम करना है फॉर द टाइमिंग वो उस फाइल के कंटेंट्स को यहाँ लेके आपका वर्क करके देन इसको कंप्लीट करेगी। तो दैट मीन्स जो ये दूसरी फाइल है इसका फुल फॉर्म क्या है, CUN का फुल फॉर्म होता है कंसोल,
आई का मीनिंग होता है इनपुट, ओ का मीनिंग होता है आउटपुट, डॉट एच अगेन इज योर मेंबर एक्सेस, एच इज हेडर फाइल, और इसको फिर हमने क्या है एंगुलर ब्रैकेट्स में डाला क्योंकि हम हेडर फाइल को किसके अंदर एंक्लोज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। तो उसमें आपका क्या चीज आ गया कि अब इसमें आपका नॉर्मली जो ये वाली हेडर फाइल है हैश इंक्लूड कोनी और डॉट एच की, ये नॉर्मली यूज होगी तब अगर आपने टर्बो सी का कंपाइलर में डाउनलोड किया हुआ है, मीन्स ये मैक्सिमम एमएस डॉस के सॉफ्टवेयर पे यूज होती है। अदरवाइज अगर आप उबुंटू में काम कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो तो उसमें आप इसको छोड़ भी सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ये सिर्फ उस केसेस में यूज होगी जहां आपने टर्बो सी का कंपाइलर यूज किया हुआ है। दैट मीन्स हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच इंडिकेट्स दैट द यूजर इज गोइंग टू टेक कंसोल इनपुट फ्रॉम डिवाइसेस एंड विल गिव सम आउटपुट, क्योंकि ये भी क्या आईओ इनपुट और आउटपुट की ही फाइल है। दिस इज अ हेडर फाइल फॉर सी लैंग्वेज, मोस्टली इट इज रिटन इन टर्बो सी कंपाइलर। तभी मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपने टर्बो सी का कंपाइलर डाउनलोड किया हुआ है देन यू हैव टू इंक्लूड दिस फाइल। इफ यू डू सी प्रोग्राम इन उबुंटू सिस्टम देन इट डज नॉट नीड, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द वॉइड। वॉइड का मीन्स क्या है कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, क्योंकि आपका सी का मैंने आपको बोला था सी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है जिसमें ये क्या काम करती है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम करती है। और मॉड्यूल्स किसके थ्रू काम करते हैं, फंक्शंस के थ्रू। मीन्स अगर आपको मैंने बोला था आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो, हम इसमें कर सकते हैं एडिशन का पार्ट एक तरफ रखते हैं, सब्ट्रैक्शन एक तरफ, मल्टीप्लिकेशन एक तरफ और डिवीजन एक तरफ। उससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर मेरे एडिशन के पार्ट में प्रोग्रामिंग में कहीं आउटपुट में एरर आ रहा है तो आई विल चेक ओनली इनपुट एडिशन पार्ट, हमें बाकी प्रोग्राम को टच करने की जरूरत नहीं है। उससे ये बेनिफिट होता है आपके फंक्शंस में डालने से आपका कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम क्या हो जाता है, इजीली मैनेजेबल मॉड्यूल्स में डल जाता है, जिससे डिबगिंग रेक्टिफिकेशन करना इजी हो जाता है। तो इसमें जो अपना पहला वर्ड वॉइड है दैट मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। इसमें मेन जो आपका वर्ड है ये आपका क्या है, मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। और मेन आपका जो है ये आपका क्या करता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। जैसे ये फंक्शन के अलावा हो सकता है मैं SUB नाम के सब का फंक्शन बनाऊं या सम, लेकिन सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसकी होगी, मेन की। तो दैट मीन्स मेन क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन, और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का जो स्टार्ट होगा एंट्री पॉइंट होगा, दैट विल बी योर मेन। उसके बाद हमने दो राउंड ब्रैकेट्स डाली हुई है, एम्प्टी, दैट मीन्स एम्प्टी पैरेंथेसिस मीन्स फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स। इन फ्यूचर अगर आपको आर्गुमेंट्स डालने हो तो यू कैन पुट, स्टार्टिंग में हम इसमें क्या रख रहे हैं, विद नो आर्गुमेंट्स। दैट मीन्स void main is the entry point for execution in C program। the void क्या है, void आपका कीवर्ड है। कीवर्ड किनको बोला जाता है, रिजर्व वर्ड, जिनके की प्री डिफाइंड मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर्स के पास होते हैं और उनको हम इसको एज इट इज यूज करेंगे जैसा इसका मीनिंग कंपाइलर में है, वी कांट चेंज इट्स मीनिंग। तो सो void is a keyword that represents function will not return anything but a void value। मेन इज क्या है आपका, दैट मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड ब्रैकेट जो डाली है बंद की है, रिटर्न्स पैरामीटर लिस्ट, दैट मीन दैट कैन बी पास टू अ फंक्शन। इन दिस केस नथिंग इज पास्ड, क्योंकि ये पहला वाला हम कर रहे हैं इसमें हमने कुछ नहीं डाला। अगले केसेस में अगर मैं लिखूं एडिशन ऑफ टू नंबर्स, सो सपोज वो दो नंबर इंटीजर्स हैं, आई कैन राइट इंट कॉमा इंट की दो जो आर्ग्यूमेंट्स अंदर यूज हो रहे हैं दैट आर इंटीजर्स। आगे आगे आप जैसे प्रोग्रामिंग करोगे ये क्लियर हो जाएगा, जस्ट मैं एक पहले बेसिक सिंटेक्स बता रही हूँ आपको। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट का मतलब क्या है कि इसको कैसे, मैंने जैसे आपको बोला छोटे छोटे हिस्सों में आप डाल रहे हो, जैसे मैंने आपको एक बुक्स का एग्जांपल दिया था, अगर 100 बुक्स हैं उनको हमने एक जगह से दूसरी जगह डालना, हम उसको 25 के ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो दैट मीन्स हम स्टार्ट क्या करेंगे कि ये फर्स्ट बुक है 25 मीन्स ए ब्लॉक, 26 से लेके सपोज 50 तक मेरा सेकंड ब्लॉक है, तो उसका स्टार्ट क्या हो गया 26, उसका एंड क्या हो गया 50। तो हम किसी भी चीज का जैसे स्टार्ट और एंड देख रहे हैं उसी तरह फंक्शन का स्टार्ट के लिए यहाँ पर क्या चीज होती है, कर्ली ब्रैकेट, जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका फंक्शन का स्टार्ट यहाँ से है। उसके बाद आपके उसके अंदर अगर आपने कमेंट्स डालने हैं, कमेंट्स होते हैं अगर आपने अपने प्रोग्राम को चाहते हो मीनिंगफुल बनाना, दूसरे को देखने से भी समझ में आएगा, आप इन फ्यूचर बाद में उस प्रोग्राम को देखना चाहते हो कि आपने क्या प्रोग्राम लिखा था, तो वो क्या होता है कमेंट्स। और ये कमेंट्स जो होते हैं टोटली इग्नोर होते हैं कंपाइलर के साथ, कंपाइलर से। उसके अंदर जो स्टेटमेंट है, जो मीन्स जो भी आपने काम करना है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ हेलो वर्ल्ड लिख रही हूँ, ये प्रिंटिंग की स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट है, जो आपको जो आपने अंदर लिखा हुआ है एज इट इज उसके अंदर, क्योंकि आपने स्ट्रिंग डाला हो कोड्स के अंदर हेलो वर्ल्ड एज इट इज उसको लिख के दे सकते हैं। इसके अंदर अगर कोड्स के अंदर कोई चीज डाली है तो उसको हम कैपिटल डाल सकते हैं, बिकॉज वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपर केस में या लोअर केस में लिखते हो, डिपेंड्स अपॉन टोटली अपॉन योर चॉइस।
सेमीकोलन स्टेटमेंट के बाद डला हुआ है। सेमीकोलन का यहाँ मीनिंग होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मीन्स एंड ऑफ द लाइन, कि यहाँ पर ये लाइन आपकी कंप्लीट हो रही है। इसमें नेक्स्ट लाइन के आने जहां आपकी एक लाइन कंप्लीट होती है यू हैव टू पुट द सेमीकोलन, जिससे इसको पता चल जाए ये टर्मिनेट। अदरवाइज में अगर रिटर्न 0 जैसे मैंने अगली लाइन पे लिखा है, अगर मैं आगे भी लिख दूंगी उसमें एरर नहीं आएगा, बिकॉज सेमीकोलन इटसेल्फ इंडिकेट्स कि यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है, और अगर मैं उसके आगे भी लिख दूं तो वो उसको एज ए नेक्स्ट लाइन ही काउंट करेगा। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है रिटर्न 0, रिटर्न्स एग्जीक्यूशन स्टेटस टू द किसका ऑपरेटिंग सिस्टम। द 0 वैल्यू इज यूज जहां पर आपकी एग्जीक्यूशन क्या हो सक्सेसफुल, और 1 रिटर्न करता है जब आपकी एग्जीक्यूशन क्या हो अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट आपकी कर्ली ब्रैकेट क्लोज जैसे आपने डाली थी मीन्स स्टार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज मीन्स आपका एंड ऑफ द फंक्शन। उसके बाद जितना भी पार्ट आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट से एंड के बीच में दैट इज नोन एज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। उसके बाद अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, आपको लॉजिक पूरा समझ आ गया प्रोग्राम का। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और क्या करेंगे, रन करेंगे। इसको कंपाइल करने के और रन करने के 2 वेज हैं। एक आपका मेथड आपका क्या है, आप इसको कैसे कर सकते हो, मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको शॉर्टकट कीज याद हो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मेन्यू के थ्रू अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे किसके मेन्यू पे, कंपाइल मेन्यू में, और वहां से हम किस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, कंपाइल को। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम किसके लिए चला जाएगा, कंपाइलिंग के लिए। और आपका अगर प्रोग्राम एरर फ्री होगा तो आपको वो शो कर देगा, और इन केस उसमें एरर्स होंगे तो आपको एरर शो कर देगा। अब अगर आपका सपोज प्रोग्राम एरर फ्री है और यू वांट टू रन द प्रोग्राम, देन आपको किस पे जाना है, रन मेन्यू पे जाना है, और उसमें से किसको सिलेक्ट करना है, रन को। तो आपका प्रोग्राम क्या देगा, आउटपुट शो करेगा। और अगर आपको शॉर्टकट कीज याद है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल F9 को प्रेस करोगे तो कंपाइल कर सकते हो, और Alt F9 को प्रेस करो तो आप प्रोग्राम को डायरेक्टली रन कर सकते हो, मीन्स आपको मेन्यूज में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रोग्राम को हम अपने कंपाइलर पे चेक करते हैं कि किस तरह से रन करेगा, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। वो पूरा कंसेप्ट आपको मैं एक बार ऑनलाइन बता देती हूँ। बाकी इसमें जिस तरह से हमने कीवर्ड्स वर्ड यूज किया, फंक्शन, ये सब चीजें एक्सप्लेन में आपको इजी हर एक नेक्स्ट लेक्चर्स में करती जाऊंगी। आज जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बताया कि सी का प्रोग्राम कैसा लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा बात करेंगे, अपना प्रैक्टिकल पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट। सो फॉर प्रैक्टिकल पार्ट लेट्स स्टार्ट। मैं ऑनलाइन रन कर रही हूँ, तो मैंने पहले सबसे पहले आई हैव ओपन गूगल, and then I'll type C ऑनलाइन कंपाइलर। इससे क्या होगा, मैं अगर मेरे C का सॉफ्टवेयर मैंने इस पर नहीं डाउनलोड किया हुआ कंपाइलर, तो ये ऑनलाइन C का कंपाइलर मुझे खोल के देगा, बट इसके लिए आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, सबसे पहले ये देखो आ रहा है ऑनलाइन GDB। इसके अंदर हर तरह के C का, C++ का, पाइथन का, हर चीज़ का कंपाइलर है। हम किस पे क्लिक करेंगे, जो हमें अपना चाहिए फर्स्ट C का, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर एंड डिबगर पे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा, आपका ऑनलाइन एडिटर किसके लिए, C के लिए। तो ये आपकी स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आपका क्या है, ये जो स्क्रीन है ये क्या है, आपका एडिटर है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कोड, और बाय डिफॉल्ट भी इसने क्या है, एक सैम्पल कोड आपको लिख के दे के रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे इसने इंक्लूड किया हुआ है हमने, सबसे पहले #include stdio.h। सेकेंड लाइन में हमने लिखा है वॉइड मेन, जैसे आपको प्रोग्राम में बताया था। देन कर्ली ब्रैकेट का स्टार्ट, दैट मीन्स स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। देन हमने स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, एंड देन रिटर्न 0, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, दैट इज द एंड ऑफ योर फंक्शन। देन ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट कोड आपने हेलो वर्ल्ड के लिए लिख दिया। अब हमने इसको लिखने के बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू कंपाइल इट। सो सबसे पहले इसको कंपाइल करने के लिए ऊपर रन का बटन है। आप जैसे ही रन को करोगे तो बाय डिफॉल्ट साथ में पहले क्या होगी, कंपाइलिंग होगी। जैसे ही हम F9 को प्रेस करेंगे या रन के की को प्रेस करेंगे तो ये देखो कंपाइलिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अब इस कंपाइलिंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि एरर्स के लिए चेक कर रहा है, और आपका प्रोग्राम एरर फ्री है। तो ये देखो क्या चीज आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, कि यही चीज हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दी थी आउटपुट की, तो वही हेलो वर्ल्ड जैसे हमने लिखा हुआ है, एज इट H कैपिटल लिखा है, W कैपिटल लिखा हुआ है, एज इट इज शो कर रहा है। अब अगर सपोज मैं ये चीज चाहती हूँ, जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, जैसे मैंने आपको बोला था स्मॉल केस या कैप्स के लिए आप इसमें लिख सकते हो प्रिंट एफ में, अगर आप कोड्स के अंदर कोई चीज लिख रहे हो। अगर उसको एज इट इज आपने प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं कैपिटल में क्या चीज लिखने लगी हूँ, हेलो एंड देन वर्ल्ड। तो इसमें ये क्या चीज करेगा, अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, रन के लिए क्लिक करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम फिर से क्या हो रहा है, कंपाइल, और अब आपका हेलो वर्ल्ड किस तरह से लिख के दे रहा है, होल कैपिटल, बिकॉज जैसा मैंने लिखा है प्रिंटर की स्टेटमेंट में कोड्स के अंदर एज इट इज आपको प्रिंट कर देगा। तो ऑलमोस्ट जितना ये सिंटेक्स था
मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अभी मैं इसमें जितनी भी चीजें यूज की हैं, आगे हम एक एक चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट एक बेसिक सिंटैक्स आपको मैं बता दिया। थैंक यू।